हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज शिवा राठौर फ्रॉम निश्चल पैरी। आज हम आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू कराते हैं जिनका नाम है पंडित सीताराम शर्मा। पंडित सीताराम शर्मा जी एक बहुत वरिष्ठ समाजसेवी हैं, सिरसागंज से हैं, एक्स चेयरमैन सरोज शर्मा के पति हैं और लोक अदालत में भी बैठते हैं। आपका बहुत ही इस जिला फिरोजाबाद में शायद कोई ऐसा हो जो पंडित सीताराम शर्मा जी को न जानता हो। सीताराम जी नमस्कार। नमस्कार सर, आप किस पार्टी से राजनीति कर रहे हैं आजकल? मैं समाजवादी पार्टी से राजनीति कर रहा हूँ जी। तो समाजवादी पार्टी में और प्रसपा में गठजोड़ की हलचल आपको सुनाई दी क्या? हाँ, गठजोड़ तो बात होती रहती है, परिवार का मामला है जी। चाचा भतीजे की बातचीत है जी। समझौता कभी भी हो सकता है। अच्छा। और पानी नीर और कुल में मिलने में कोई समय नहीं लगता। बहुत सुंदर। सर, आप ये बताइए कि समाजवादी पार्टी और प्रसपा प्रगतिशील पार्टी दोनों अगर अलग अलग लड़ती हैं तो क्या फ़ायदे हैं और इकट्ठी लड़ती हैं तो क्या फ़ायदे हैं? समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील पार्टी अलग अलग लड़ती हैं तो दोनों ही पार्टियों को नुकसान है। अगर ये दोनों पार्टियां मिलकर लड़ती हैं तो निश्चित रूप से 2022 का चुनाव माननीय अखिलेश यादव जी के हाथ में होगा और वो उसके मुख्यमंत्री होंगे। अभी तक इसकी मध्यस्थता माननीय नेताजी ने या प्रोफेसर साहब ने या किसी अन्य आदमी ने इसकी मध्यस्थता क्यों नहीं की कि ये दोनों पार्टियां एक हो जाएं या इनके साथ जो गठजोड़ हो, कोई जो भी इनकी जो फॉर्मेलिटी जो पूरी हो और एक साथ चुनाव लड़ें? माननीय नेताजी का तो प्रयास भरसक हमेशा रहता ही है, वो करते भी रहते हैं। अभी भी शादी समारोह का कार्यक्रम था, तब भी नेताजी वहाँ उपस्थित हुए थे अस्वस्थ होने के बावजूद, और उनका प्रयास तो लास्ट दम तक ही रहता है कि हम प्रसपा और ये दोनों पार्टियाँ एक हो जाएं। लेकिन उस शादी समारोह में तो साहब कोरोना की धज्जियाँ उड़ाई, कोविड-19 की जो प्रोटोकॉल की। नहीं, देखिए, माननीय मुलायम सिंह देश के नेता हैं जी और तमाम लोगों से उनके ताल्लुकात हैं। जी। कोरोना का बहुत ध्यान रखा गया। संविधान माने नहीं रखता। नहीं, वहाँ कोरोना लॉ एंड का ऑर्डर फॉलो नहीं होता। नहीं होता है, गाइडलाइन का वहाँ पालन भी हुआ, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो अपने को रोक नहीं पाए। कितने लोग जा सकते हैं? अगर किसी गरीब की शादी हो तो उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर है, अगर किसी मतलब राजनीतिक परिवार की शादी हो तो उसके लिए कोई संविधान नहीं, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं, उसके लिए भी लॉ एंड ऑर्डर है जी। और गरीब की शादी के लिए लॉ एंड ऑर्डर है जी। लेकिन कुछ ऐसे रिश्ते हैं मुलायम सिंह जी के लोगों से पर्सनल कि वो अपने को रोक नहीं पाती पब्लिक। जहाँ नेताजी का नाम आ जाता है वहाँ पब्लिक का मन ऐसा मचल सा जाता है कि पब्लिक वहाँ पहुँच जाती है। 2022 में समाजवादी पार्टी में जो जिला की जो टिकटें हैं असेंबली की, उनको लेके कयास लगाए जा रहे हैं, उसके संदर्भ में आप कुछ बोलिएगा सर। 2022 का जो चुनाव है जी, उन टिकटों को हमारे यहाँ एक कमेटी होती है, पैनल होता है, उसके माध्यम से तय होता है जी। जिला कमेटी का भी पैनल है, वो भी अपना नाम भेजती है जी। लेकिन जो प्रदेश की कार्यकारिणी की एक पैनल कमेटी होती है वो इसको फाइनल रूप देती है। और उस कमेटी में माननीय मुलायम सिंह जी भी हैं, अखिलेश जी भी हैं, राम गोपाल जी भी हैं और वरिष्ठ नेता भी हैं। वो जब नाम तय कर देंगे तो फिर उस प्रत्याशी को वहाँ का टिकट तय कर दिया जाएगा। लेकिन होगा भी क्या? या तो समाजवादी पार्टी फिरोजाबाद में तो मैं समझता हूँ कि गद्दारी में इतिहास लिखे गए हैं कि समाजवादी पार्टी के चश्मोचराग जनाब अखिलेश यादव की धर्मपत्नी को यहाँ हराया। समाजवादी पार्टी के जो जनक हैं माननीय धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव, उनके भतीजे को यहाँ हराया। और तो मुझे कैसे लगे कि ये 2022 में सत्ता परिवर्तन होगी और यादव जी पावर में आएंगे? देखिए, माननीय अखिलेश अक्षय यादव जी और माननीय डिम्पल जी के चुनाव हुए जी, उसमें जो हारने का कारण था उसमें मूल रूप से जो परिवार था प्रसपा का जी, उसका बड़ा हाथ रहा। अगर ये दोनों लोग एक होते तो यहाँ से किसी की हैसियत नहीं है कि वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव हरा दे। कुछ उनके रिश्तेदार भी हैं, जो रिश्तेदार तो हैं ही, लेकिन उन्होंने भी समाजवादी पार्टी के साथ अच्छा कार्य नहीं किया, उसकी वजह से डिम्पल और अक्षय यादव यहाँ से हारे। और उसको लेके माननीय अखिलेश जी और माननीय मुलायम सिंह जी ने कार्यकर्ताओं की अलग अलग बैठकें भी ली, उसका कारण भी जानने की कोशिश की। जिस समय डिम्पल जी चुनाव लड़ रही थी उस समय मेरी धर्मपत्नी उनके साथ हमेशा रहती थी और पूरे क्षेत्र का दौरा करती थी। तो कुछ ऐसे परिवार थे जो उनके रिश्तेदारियों में हैं, वो डिम्पल जी से ये कहते थे कि नहीं, आप चिंता मत करिए, इस गांव में जाने की जरूरत नहीं है, ये गांव पूरा हमारा है, जबकि ऐसी स्थिति नहीं थी। सर मुझे ये बताइएगा, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो सपा हो
ये जब चुनाव का 4 दिन रह जाते हैं तो इन्हें ओबीसी याद आती है, तब इन्हें जो लॉलीपॉप बांटने के लिए याद आती है। अभी भाजपा का अभी संगठन में बड़ा फेरबदल हुआ है, और जब चुनाव आया तो समाजवादी पार्टी को ओबीसी याद आता है, और जब सरकार बन जाती है तो चेहरा बदल जाता है, और जब सरकार नहीं होती है तो चेहरा दूसरा बदल जाता है। ऐसा नीत और नीयत में फ़र्क क्यों है, अंतर क्यों है? देखिए, समाजवादी पार्टी में माननीय मुलायम सिंह जी हैं जी, और आज भी हम दावे के संग कह सकते हैं कि माननीय मुलायम सिंह जी में ऐसी कोई बात नहीं है, और तमाम कार्यकर्ता आज भी माननीय मुलायम सिंह जी के नाम पर उस पार्टी में अपना कार्य कर रहा है। लेकिन वो तो अब संरक्षक रह गए ना। हाँ। अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं है। अखिलेश जी में भी वो गुण हैं जी कि वो भी इन सब चीज़ों को कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो नीचे उस बिरादरी के लोग हैं। लेकिन शब्द जहाँ लगता है ना, गीता में ये भगवान कृष्ण ने कहा है, लेकिन किंतु परंतु अर्थात इत्यादि शब्द जहाँ लग जाते हैं वो वाक्य पूरे नहीं होते। मुझे आप ये बताइएगा, तो फिर आपके काम कैसे पूरे हो जाएंगे सर? नहीं, काम तो पूरे करने के लिए भरसक कोशिश होती है, और माननीय अखिलेश जी ने जो काम किए हैं वो आपके सामने भी हैं। और जब ऐसे ही अत्य कंत तो काय को गए अंत, फिर काय के लें 224 से 40-50 रह गई, इसलिए रह गई कि जो आखिर क्यों? जब आपने हाईवे बनवाया, विद्याधन दिया, लैपटॉप बंटवाए, दुनिया की स्कीमें चलाई, उसके बाद भी आपकी ये कंडीशन हो गई कि आप 224 से 40 पे सिमट गए। पार्टी में जो यादव जाति है जी, जिनका मुलायम सिंह जी से कोई रिश्ता नहीं जी, कोई चीज़ नहीं जी, लेकिन समाजवादी पार्टी के आते ही उनके पंख खड़े हो जाते हैं। और ये बात मैंने माननीय मुलायम सिंह से कही भी थी और उसकी वजह से पार्टी को नुकसान हो जाता है। तो ये थोड़ी सी दिक्कत है, और इसके लिए उन्होंने काफ़ी कंट्रोल भी किया है और करते ही रहते हैं। शर्मा जी, मैं आपका आभारी रहूँगा। आपने शिवा राठौर की तीखे सवाल नेताजी बेहाल में हमारे तीखे सवालों का बड़ी शालीनता से, बड़ी विनम्रता के साथ आपने जवाब दिया, इसके लिए शिवा राठौर आपका तहे दिल से स्वागत करता है। शर्मा जी, समाज को, देश को 2 शब्द बोलिए, चैनल को। सर, प्रथम तो मैं शिवा राठौर जी आपकी ईश्वर से कामना करता हूँ, जिस तरीके के आप पत्रकार रहे हैं, लगभग 20 साल से मैं आपको जानता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि जिस चैनल में आप काम कर रहे हैं ये चैनल बहुत ऊंचाइयों को छुएगा। थैंक यू सर। क्योंकि आप जिस बेबाकी से बातचीत करते हैं और उसका जवाब बेबाकी से निकलवाने की कोशिश करती हैं, ये हर पत्रकार में खूबी नहीं होती है। और ये जो निश्चल पैरी आपका जो चैनल है, ये निश्चय रूप से आपके आने से बढ़ेगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। थैंक यू सर। माय डियर फ्रेंड्स, शिवा राठौर के तीखे सवाल नेताजी बेहाल, यदि आपको प्रोग्राम अच्छा लगता है, हमारे पंडित जी सीताराम शर्मा जी का वीडियो अच्छा लगता है, तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब इतना करिएगा कि जन जन की आवाज़ बने सीताराम जी की आवाज़। जय हिंद, निश्चल पैरी, ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स।